Hello friends, welcome to all of you. Today we are going to discuss about article, syntax, and if any sentence belongs to no action, that means no work. Then how to find subject, verb, object. So हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। आप लोग पहले से ही जानते होंगे आर्टिकल के बारे में, यूज़ भी किए होंगे। तो अगर आपके पास अब भी आर्टिकल में प्रॉब्लम है तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल का यूज़ किसी भी नाउन को सर्टेन या अनसर्टेन बनाने के लिए, यानी नाउन की निश्चितता का बोध कराने के लिए या नाउन की अनिश्चितता का बोध कराने के लिए आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, एक डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल द और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है। तो जब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनिट यानी निश्चित, इनडेफिनिट अनिश्चित। जब हमें नाउन की निश्चितता का बोध कराना हो तो डेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चितता का बोध कराना हो तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपना ही एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा जो वर्क है मंडे टू सैटरडे चलता है। अब मान लीजिए कि किसी दिन मंडे को मैं ऑफिस के लिए निकल गया 10 बजे और लगभग 2 घंटा के बाद मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा दरवाजे पे तुमसे मिलने कोई आदमी आया है जिसे मैं नहीं जानता हूँ ना मैं जानती, क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ ना। तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो आदमी कौन होगा। तो कोई आदमी आया। यहाँ पे आदमी बराबर व्यक्ति और व्यक्ति बराबर नाउन। नाउन है ना, आदमी क्या है, नाउन है। मैन इज इक्वल टू पर्सन, पर्सन इज इक्वल टू नाउन। और नाउन के लिए आर्टिकल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे डेफिनिट करेंगे कि इनडेफिनिट करेंगे। तो यहाँ पे उस आदमी की निश्चितता का बोध नहीं है। आदमी, वो जो नाउन है अनिश्चित है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि कोई हो सकता है, कोई आदमी, या फिर ये बोलिए कि एक आदमी आया है। तो इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मैं किसी दिन ऑफिस के लिए निकलने वाला था। मुझे पता था कि कोई आदमी आने वाला है। मैं मम्मी को बोला कि माँ, अभी तक तो कोई नहीं आया, 10 बज गया है, लेकिन अगर आए तो मुझे फ़ोन कर देना। और उसका जो है फेस मैंने बता दिया, उसका स्ट्रक्चर मैंने माँ को बता दिया कि उसका बाल जो होगा खड़ा होगा, थोड़ा मोटा होगा और गोरा होगा। ठीक है। तो कुछ देर के बाद माँ का फ़ोन आता है और वो बताती है कि बेटा वो आदमी आया है, वो आदमी आया है। आदमी बराबर नाउन, आदमी बराबर पर्सन, व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन। नाउन किसे कहते हैं, पर्सन, एनिमल, प्लेस, etc के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो आदमी इज इक्वल टू पर्सन, पर्सन इज इक्वल टू नाउन। नाउन है। अब आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, उस नाउन के बारे में मैं पहले से जानता हूँ कि वो कौन हो सकता है। तो जिसके बारे में पहले से ही मालूम हो उसे डेफिनिट कहते हैं, वह निश्चित है, इसलिए वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और जिसके बारे में पहले से मालूम ना हो उसमें इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग डेफिनिट आर्टिकल को नहीं देखेंगे, आज हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल को देखेंगे। डेफिनिट आर्टिकल को भी हम और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इन जनरली आप लोग को मैंने बता दिया। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ए और एन, जिसका यूज़ आप लोग भी किए हैं, लेकिन आज के बाद से जो भी आपको एक्सेप्शन में अगर आप जी रहे होंगे पहले से, तो वो एक्सेप्शन आपका आज दूर हो जाएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे आज लोग। यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, यूज़ ऑफ ए और एन, ए और एन का यूज़। देखिए 9th 8 इसमें क्या होता था पहले, अब खैर बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो ये कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश में जो है अल्फ़ाबेट कितने हैं। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने हैं?
26 अल्फ़ाबेट कितने हैं 26। इसमें वॉवेल कितने हैं सब लोग जानते हैं 5 वॉवेल हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं कॉन्सोनेंट कितने हैं 26 में से 5 चला गया तो कितना हो गया 21 कॉन्सोनेंट है। और वॉवेल 5 है। सभी लोग जानते हैं कि 5 वॉवेल है कौन कौन ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल है ठीक है। और सब लोग जानते हैं कि अगर नाउन के पहला लेटर ये हो वॉवेल हो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता हो तो उसके पहले एन का यूज़ करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसके पहले ए का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात वॉवेल या कॉन्सोनेंट की नहीं है, यहाँ पे बात साउंड की है। यहाँ पे बात साउंड की है। पहले क्या किया जाता था कि ये लिखा दिया जाता था अगर ये वर्ड स्टार्ट होता है ए से ई से आई से ओ से यू से तो उसके पहले आप एन लगा दीजिए और नीचे में बहुत सारा एक्सेप्शन लिखा दिया जाता था रट रट के याद कर के। लेकिन आज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बात वॉवेल की नहीं थी और नहीं है, बात है वॉवेल साउंड की, बात है कॉन्सोनेंट साउंड की। तो इंग्लिश में कितने साउंड हैं ये पहले जानना ज़रूरी है कि टोटल साउंड कितने हैं जिसको फोनीम बोलते हैं। फोनीम साउंड टोटल नंबर ऑफ साउंड कितने हैं 44 है इंग्लिश में। इन इंग्लिश 44 साउंड है जिसमें कि वॉवेल साउंड कितने हैं वॉवेल साउंड कितने हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं। तो वॉवेल साउंड 20 है जबकि कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं 24 है। दोनों मिलाकर 20 और 24 मिलाकर कितना हो गया 44। तो वॉवेल साउंड 20 है जबकि कॉन्सोनेंट साउंड 24 है। तो जिस नाउन का प्रोनंसिएशन जो है वॉवेल होगा तो उसके पहले एन का यूज़ करेंगे और जिस नाउन का प्रोनंसिएशन जो स्वर जो है स्टार्ट जो होगा कॉन्सोनेंट से होगा उसके पहले ए का यूज़ करेंगे। लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी ट्रिक है जिसे आप लोग जानकर इजीली पता कर सकते हैं। वो हिंदी के थ्रू, हिंदी का स्वर से आप इंग्लिश को पता कर सकते हैं। तो हिंदी में जो है वॉवेल की हम बात करते हैं। वॉवेल अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ये टोटल हो गया आपका ये वॉवेल। अगर किसी नाउन का उच्चारण प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़ देखिए तीनों चीज़ बता दिए हिंदी इंग्लिश और उर्दू भी। अगर इससे होता है आ से लेके ए ऐ ओ औ अं आह तक तो वह वॉवेल साउंड है और उसके पहले एन का यूज़ करेंगे। और इसको छोड़कर क ख ग घ जितना भी है उसका अगर प्रोनंस हो रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके पहले ए का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ और कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलते हैं। आवाज़ जा रही है ना? कमेंट आप लोग नहीं करते। कमेंट जो है क्या होता है कि कमेंट करने से एक्चुअली होता क्या है कि कमेंट करने से हमें या लाइक करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप लोग का कुछ जाता नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग व्यूज़ करते हैं, ये थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप लोग लाइक या कमेंट भी कर दिया करें। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी हो फिर भी अच्छा बुरा जो भी हो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे हमने अभी बताया है यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वॉवेल साउंड से पहले एन का और कॉन्सोनेंट साउंड याद रखिएगा से पहले ए का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल
जैसे यहाँ पे पेन, PEN, पेन लिखते हैं हम, इसका यह नाउन है, पेन नाउन है। कैसे नाउन है ये बताइए? पेन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, पेन बराबर वस्तु, कलम बराबर वस्तु, वस्तु बराबर नाउन। पेन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नाउन। तो पेन वस्तु है इसलिए नाउन है। आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे प से उच्चारण हो रहा है, प से पेन, और प हमने क्या बताया कि वॉवेल साउंड कौन है? ए ओ आ से लेके ए आई ओ औ, उसमें कुछ है नहीं है, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, प से उच्चारण हो रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लीजिए, यूनियन, यूनियन, और इसका आप लोग अगर देखेंगे कि यू से हो रहा है, अगर पहले जो बता दिया जाता था उसके हिसाब से चलें, AEIOU है कुछ, तो हाँ यू है यानी वॉवेल है, इसके पहले फटाक से हम लोग लगा देते थे क्या? N, लेकिन ये एक्सेप्शन में भी लिखा दिया जाता था। लेकिन आपका ये गलत हो रहा है। क्यों? यूनियन आप हिंदी में लिख कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। यूनियन, यू से हो रहा है, इसका उच्चारण यो से हो रहा है, यो। और यो क्या है? ओ आ से लेके AIOO अंग अ, ये वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड यो है। यो उच्चारण हमारा यो से हो रहा है, इसलिए ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। और इसके पहले किसका यूज़ होगा? ए या एन का। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का, तो यूनियन से पहले ए, यूनियन। दूसरा यूनिवर्सिटी भी होता है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका उच्चारण यो से हो रहा है, इसलिए यह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। और इसके पहले किसका यूज होगा? ए और एन में से ए का यूज़ होगा, तो इसके पहले ए का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं MLA, 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 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप लोग नाम सुने होंगे। इसके पहले क्या होगा? अब AEIOU वॉवेल में से किसी कोई नहीं है, M, हम लोग जानते हैं कि AEIO रहे तो फटाक से लगा देते थे N, अब बाकी में A, इसमें फटाक से बहुत बच्चा A लगा देगा, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। क्योंकि उच्चारण आपका देखिए क्या हो रहा है, M हिंदी में लिख के आप पता कर सकते हैं, LA, और हमने कहा क्या बताया है? ओ आ ए ऐ ओ औ से लेकर सब वॉवेल है, और यहाँ पे क्या उच्चारण है? ए, एम ए है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं होगा, वॉवेल साउंड निकल रहा है। उच्चारण जो है हमारा, प्रोनाउंसिएशन जो है कैसा हो रहा है? उच्चारण कैसा हो रहा है? वॉवेल की तरह हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ करते हैं। अब HOUR, अब इसके पहले अ से हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ करेंगे। हमें लगता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कन्फ्यूज़न आपका वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का दूर हो गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए पेन की बात हम करते हैं, अगर हम कहें, जैसे हम लोग आज जान चुके हैं कि डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, पेन की बात करते हैं। जैसे इसी के बारे में बोलते हैं, मैं अगर बोलूं कि यह वही कलम है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह वही कलम है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यानी इसके बारे में मैं पहले से जानता था। कोई दी होगी, विशेष है, ऐसा मत सोचिएगा, विशेष है जिसे मैं पहले से जानता हूँ, तो द पेन लगा देंगे। पेन बराबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बराबर नाउन। और दूसरा, यह एक कलम है, कोई भी कलम हो सकता है, तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ होगा, ए या एन में से किसी एक का यूज़ होगा, ठीक है। ए आई एन, जब वॉवेल साउंड हो तो एन का, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का, हम लोग देख ही लिए थे। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद सिंटैक्स पे। सिंटैक्स का एक सेंटेंस पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में
हमारा शरीर जो है स्केलेटन से मिलकर बना है, उसका बेस जो है हमारे शरीर का कंकाल है, उसी तरह आप समझ लीजिए कि एक सेंटेंस का जब हम लोग किसी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो एक सिंटेक्स का, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सो सिंटेक्स सिंटेक्स की बात करते हैं तो इन इंग्लिश सिंटेक्स जो होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यही सारा जितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप लीजिए, उसका स्ट्रक्चर जो है हम इसी से तैयार करते हैं, उसका बेस जो है यही है। सभी में हम आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे बहुत कुछ सीखने। ये तो हम आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और सबको मिलाकर फिर सबका यूज, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होगा, यूज सबका हम करेंगे बाद में, तब मज़ा आएगा। एक देखिए, हम अगर आप लोग मेरा पिछला क्लास नहीं देखे हैं, प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, तो आपको आगे या आज का क्लास हो या 20 दिन के बाद का क्लास हो, आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा क्लास जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। और क्लास क्या, सब्जेक्ट, अगर आप कोई सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो वो देखकर फिर ये देखिए, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि इंग्लिश में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह हिंदी में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, लास्ट में वर्ब आता है। अब बात आती है कि हम लोग सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कैसे पहचानेंगे, हाउ टू फाइंड। तो उसके लिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं। हमने आज से कुछ दिन पहले प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि नो एक्शन का सेंटेंस एक होता है, एक एक्शन का सेंटेंस होता है। यानी एक सेंटेंस होता है जिसमें काम नहीं होता है और एक सेंटेंस होता है जिसमें काम होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा सेंटेंस जिसमें काम ना हो, वैसे में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। काम नहीं हो, दैट मीन्स कि यह कलम है, वह लड़का है, वह लड़की है, इस तरह का सेंटेंस होता है ना। किसी प्रकार का काम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। ये पढ़ाना क्या है, आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या है, आप खेल रहे हैं। खेलना क्या, ये सब काम है। तो वो एक्शन का सेंटेंस होगा। जबकि हम जो बात कर रहे हैं ये नो एक्शन का, यानी कोई काम ना हो, तब सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि काम, आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, काम ना होने पर सब्जेक्ट की पहचान। वाक्य में काम ना होने पर सब्जेक्ट की पहचान। वाक्य में काम ना नहीं होने पर, वाक्य में काम नहीं होने पर, और यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट की पहचान। सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर वाक्य में काम नहीं होगा तो सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो वाक्य में मुख्य रूप से शब्द की चर्चा होती है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात मेन वर्ड। मेन वर्ड इज इक्वल टू सब्जेक्ट। जो मेन वर्ड होगा, मुख्य रूप से जिस शब्द की चर्चा होगी, वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है। वाक्य में मुख्य रूप से जिस शब्द की चर्चा होगी, अर्थात मेन वर्ड जो होगा, वही सब्जेक्ट होगा। अब वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, वर्ब की पहचान। वर्ब की पहचान, अगर वाक्य में काम ना हो तो वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जिस शब्द से होने का बोध हो, टू बी इज इक्वल टू होना, इज इक्वल टू वर्ब।
जिस शब्द से होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से जिस शब्द की चर्चा होती है, मेन वर्ड जो होता है वही सब्जेक्ट होता है, और जिस शब्द से होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट की पहचान, ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ वर्ब फॉलिंग अपॉन द वर्ड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि काम नहीं रहने पर सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो वाक्य में मुख्य रूप से जिस शब्द की चर्चा होगी, मेन वर्ड जो होगा वही सब्जेक्ट होगा। वर्ब जिसे होने का बोध होगा उसे वर्ब कहते हैं, और क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ेगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब अगली क्लास में जो हम लोग एक छोटा सा सेंटेंस देखेंगे और उसमें फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। धीरे धीरे करते करते बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा बड़े से बड़े सेंटेंस में कौन क्या है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को खोल के रख देंगे। आप लोग कीजिएगा ये, आप लोग कीजिएगा ये, मेरा वादा है। तो लास्टली वही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले नया से नया नोटिफिकेशन जो है क्लास का वो आपके पास जा सके, तभी तो आप देख पाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कर दे, हमारे वीडियो को लाइक कर दे, उससे पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। इतना तो कर ही सकते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।